कि रिजल्ट हमारा क्या होगा। जैसे कई बातें इसमें हैं, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, तब भी कहीं न कहीं दिमाग में कन्फ्यूजन सा बना हुआ है कि रियल में 100% हमारा रिजल्ट होगा अथवा नहीं होगा। एक मन में कहीं न कहीं वाकुअ की स्थिति बनी हुई है, कन्फ्यूजन सा बना हुआ है कि रिजल्ट हमारा क्या होगा। हम तो देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट, चूँकि कट ऑफ जो हमने बनाया, निसंदेह कट ऑफ थोड़ा हार्ड था, और जो उस कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं, कट ऑफ से ऊपर आ रहे हैं या 1-2 नंबर कट ऑफ से नीचे भी है, तो कट ऑफ के बारे में हम शुरू में ही बताए थे कि कट ऑफ संभावित है, अंतिम नहीं। इस बात को समझना है। इसका साफ मतलब है कि कभी भी कट ऑफ की जब भी बातें होती है, वो कंफर्म आप कैसे समझ सकते हैं? एक डेटा के आधार पर, जो हमारा पर्सनल डेटा है या जिसके आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं या जिसके आधार पर हम कट ऑफ निकालते हैं, उसके कई सारे पैमाने होते हैं। उस पैमाने के आधार पर जो हम तय करते हैं, कट ऑफ बनाते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वो आपका पैमाने पर जो जिस पर बनाए हैं वो सही ही हो। बदलाव भी हो सकता है, 1-2 नंबर नीचे भी जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अब हम क्या करें, खास करके वैसे छात्र जिनका 1, 2, 3, 4 नंबर तक कम भी है या उस दायरे में है या उससे ऊपर है। क्या टेंशन लेना उचित है? इन बातों पर ध्यान देना होगा। क्या हमको निश्चिंत रहना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, अथवा आगे के लिए पुनः प्रयास करना चाहिए, या इस बीच में हमको क्या करना चाहिए, या ज़्यादा मार्क्स कम है तो हमको क्या करना चाहिए? कई तरीके की बातें हैं। और तैयारी 4.0 के कैंडिडेट, यानी कि जो इस बार पास आउट ही हुए हैं, 22-24 सेशन के कैंडिडेट होंगे, जो इस बार सीटेट पास किए होंगे, या फिर एस्टेट जो इस बार एग्जाम दिए होंगे, जिनको लग रहा है कि नहीं एस्टेट निश्चित रूप से हम पास कर जाएंगे, तो उनको क्या करना चाहिए? बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में, तमाम छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान देंगे और इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं कि रिजल्ट का वेट, टेंशन बढ़ रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। अब लिखा हुआ है कि कट ऑफ का क्या, तो सही बात है कि कट ऑफ का क्या करें? कट ऑफ जो बताए वो उस कट ऑफ के दायरे में आ रहा है तो क्या करें, ऊपर रहे तो क्या करें, नजदीक है तो क्या करें, बहुत ज़्यादा अंतर है तो क्या करें? तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि जिनका कि कट ऑफ से 1-2 नंबर 3 नंबर कम तक भी है, तो उनको ये मान करके चलना है कि मैं भी मेरा पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। जो दायरे में आ रहे हैं ऊपर जो है, तो उनका तो कुछ कहना नहीं है, वो बेहतर कंडीशन में है। तो सवाल ये उठता है कि अब आगे हमको क्या करते रहना चाहिए? क्या हमको पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाना चाहिए या फिर आगे का पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहिए? तो मेरा ये पर्सनल सजेशन होगा कि पढ़ा हुआ चीज़ कभी बेकार नहीं जाता है, या जो आप पढ़ाई करते हैं, तो अगर आपका रिजल्ट हो भी जाता है तो निश्चित रूप से आप इस बीच में स्टडी करते हैं, कुछ ना कुछ सीखेंगे ही और अच्छे शिक्षक बनने की योग्यता आप रखेंगे, और बेहतर आप वहाँ पढ़ाई बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और तनाव लेने का कुछ मतलब नहीं है, तनाव लेने के कोई मायने नहीं है। आप टेंशन बहुत ज़्यादा लेकर के ही क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा सोच करके ही क्या करेंगे? आपने तो कर्म कर दिया, अब जो होने का होगा होगा, या तो रिजल्ट होगा या तो रिजल्ट नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि अभी से आपको पढ़ाई में लगना चाहिए, खास करके जिनका सारा कुछ पढ़ा हुआ है। दोबारा से मन को स्थिर करके, मन को शांत करके, मन में किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो उसको दूर करते हुए अब लगातार आप जो पढ़ाई लिखाई किए हैं, जो आपका मटेरियल है, उसको कलेक्ट करने का प्रयास करें, और धीरे धीरे सेट वगैरह बनाने का प्रयास करें, रिवीजन पढ़ी हुई चीज़ों का करने का प्रयास करें, और एक बार मूल्यांकन करें कि जो भी पिछली बार आपने एग्जाम दिया TRE 3.0 में जो भी कमियां रही, नंबर अच्छा आया और बेहतर हम क्यों नहीं कर पाए, सिली मिस्टेक कहाँ किए, कौन सा पेपर हमारा कमजोर रह गया, तो उस पर गौर करते हुए इस बीच में उसको दूर करने का आपको प्रयास करना चाहिए और स्टार्ट कर देना चाहिए उसको दूर करने का प्रयास। और जहाँ तक हमारे मदद की ज़रूरत है, तो 10 तारीख के बाद टेस्ट भी अपना स्टार्ट हो रहा है। उन सिलेबस का टेस्ट सैटरडे संडे जैसे चल रहा था, फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मंडे टू फ्राइडे जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चल रहा था, पुनः उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपका इंगेजमेंट दोबारा से शुरू हो जाए, आप लगातार फिर प्रैक्टिस मोड में आ जाएं, और इतने सारे स्टूडेंट के बीच आकर के अपने तनाव को भी आप कम करें और तुलनात्मक रूप से समझने का प्रयास करें कि परफॉर्मेंस आपका किस कदर बढ़ रहा है, कहाँ पर कमी रह जा रही है, कैसे और हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो जब आप भीड़ में आएंगे, मन भी लगेगा और छोटी छोटी कमियां भी लगातार दूर होती चली जाएगी। टेस्ट के महत्व को समझना है। जो स्टूडेंट लगातार यहाँ टेस्ट देते रहे हैं, आप चाहे वो कॉमन पेपर का टेस्ट हो या पर्सनल सब्जेक्ट का टेस्ट हो, आप देख लीजिए उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। जो छात्र दिए हैं उनको अच्छे से पता है कि टेस्ट किस कदर आपको फायदा पहुंचाया है। 40 क्वेश्चन अगर एक दिन में हम कॉमन पेपर का टेस्ट लेते हैं, सप्ताह में 5 दिन मंडे टू फ्राइडे होता है, महीना में 20 दिन आपका वो टेस्ट होता है, तो एक दिन जब 40 क्वेश्चन का टेस्ट देते हैं, जब उसके डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो कम से कम 200 क्वेश्चन के बराबर लाभ होता है। और एक बार जो क्वेश्चन आप गलत कर दिए, जब भी उस तरह का क्वेश्चन आपको दोबारा मिलता है, तो वहाँ गलती होने की संभावनाएं कम हो जाती है और लगातार आपका स्कोर बढ़ता चला जाता है। यही कारण है कि इस बार 40 क्वेश्चन में मैक्सिमम छात्र जो लगातार प्रैक्टिस में बने हुए थे, 28 से लेकर के 30, 31, 32 तक मार्क्स लाए हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, कारण वही हुआ रेगुलर प्रैक्टिस। अगर एक सप्ताह की बात करें, एक दिन में 200 क्वेश्चन तैयार हो रहा है एक सब्जेक्ट से, खाली कॉमन पेपर से, तो आपको एक सप्ताह में 1000 क्वेश्चन तैयार हो रहा है, महीना में 4000, और अभी आपके पास 4 से 5 महीने का समय है। अगर आपका बेस पहले से अच्छा है, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पता चलेगा 4-5 महीने में 16 से 20,000 क्वेश्चन आपका खाली एक सब्जेक्ट कॉमन पेपर का एक्स्ट्रा तैयार हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 10, 12, 15,000 ही ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि आयोग बार बार रोटेट करती है।
आप पढ़ाई के दरमियान कुछ छूट भी जाता है, लेकिन टेस्ट और डिस्कशन के माध्यम से हमेशा वो कमी आपकी पूरी होती है और लगातार आपके स्कोर में इजाफा मिलता है। ये तो रहा कॉमन पेपर, लेकिन इसके अलावे सब्जेक्ट, चाहे वो आपका मैथ का टेस्ट हो, चाहे आपका साइंस का टेस्ट हो, चाहे आपका हिस्ट्री का टेस्ट हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का टेस्ट हो, चाहे इसके अलावा हिंदी का टेस्ट हो, इंग्लिश का टेस्ट हो, हर सब्जेक्ट का लगभग टेस्ट आपका डेली चलता रहा और आगे भी 10 तारीख के बाद चलता रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना